नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज बात छत्तीसगढ़ के उस मुद्दे पर करेंगे जहां कसौटी पर कानून है। तो वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने हर बूथ पर 200 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा, उसको वो कैसे और किस तरह पूरा करेगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष आक्रामक है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिलों को रोककर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई नारेबाजी को कांग्रेस ने अपनी साख का प्रश्न बना लिया है, जिसको लेकर आज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में डीजीपी को ज्ञापन भी सौंपा। विपक्ष ने मांग की है कि 24 और 27 अगस्त को हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटना घट सकती है जिनको की जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त है, तो सामान्य कार्यकर्ता के साथ पुलिस और प्रशासन का कैसा रवैया होगा। उधर मध्य प्रदेश में सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी इलेक्शन मोड में है, जिसके तहत पार्टी अब मिस्ड कॉल के जरिए नहीं बल्कि फॉर्म भरवाकर ही किसी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएगी। भाजपा का उन 15,000 बूथों पर ज्यादा फोकस है जहां वो पिछले चुनाव में हारी थी। इस अभियान में जुटने वाले कार्यकर्ताओं को रोजाना अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जिसका ऑनलाइन मिलान भी किया जाएगा। खास बात यह है कि भाजपा कार्यालय में हुई सभी 17 मोर्चों और प्रकोष्ठों की कार्यशाला को खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संबोधित किया। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले चर्चा छत्तीसगढ़ की, जहां कसौटी पर कानून। तो प्रदेश में पुलिसिया कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। चाहे बलौदाबाजार हिंसा का मामला हो, चाहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका जाना हो, या लगातार हो रही मारपीट व चाकूबाजी की घटनाएं हो। वहीं भाजपा कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रही है कि भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ हर तरह के एक्सटॉर्शन का केंद्र था। एक्सटॉर्शन कांग्रेस की पहचान है और उसे बीजेपी पर न थोपे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन व छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश में ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू के साथ ही पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय पुलिस उनके नेताओं को निशाना बना रही है, राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हाल ही में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को हुड़दंगियों के द्वारा निशाना बनाए जाने को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बजरंग दल के लोगों ने बिना किसी कारण रास्ता रोका था। हमने संयम से काम लिया, इसलिए बच गए। सरकार ने पहले Z+ सुरक्षा दी थी, अब उसे घटाकर Z कर दी गई है। जिस दिन दौरा होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, संबंधित थानों को जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद उनकी गाड़ी को रोककर PSO से गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई। भूपेश बघेल ने कहा है कि शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हमने थाना घेराव और धरना प्रदर्शन के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी थी। बिना दंडाधिकारी के आदेश के बिना लाठीचार्ज किया गया। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने नियमों को दरकिनार कर लाठीचार्ज किया। कोई कानून का राज नहीं है। बिना दंडाधिकारियों के आदेश के बिना लाठीचार्ज करना नियम के विपरीत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दंडाधिकारी के आदेश के बिना कैसे लाठीचार्ज किया, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये बताएं। बिना दंडाधिकारी के आदेश के पुलिस वालों ने मार पीट के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो नियम है। कांग्रेस पर लाठीचार्ज और सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार किस बात से डरेगी, पुलिस अपना काम करेगी ही। कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। तो पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के आरोप पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में हर तरह के एक्सटॉर्शन का केंद्र था। कांग्रेस काल के लोग जेल में है, बेल में है। एक्सटॉर्शन कांग्रेस की पहचान है।
उसे बीजेपी पर ना थोपे। सारी अकल विपक्ष में आने पर ही आती है। 5 साल में लाठीचार्ज के नियम हो पढ़ लिए होते, समझ होती तो आज उनकी सरकार नहीं जाती। तो एक्सटॉर्शन कांग्रेस की पहचान है, उसको बीजेपी की ओर वो थोपने की कोशिश मत करे। जो है विपक्ष में आती है, सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी में बैठने के बाद अकल नहीं रखती। 5 साल इन्हीं नियम धाराओं को किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज होता है, कैसे होता है, उसको पढ़ लिए होते तो उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। बहरहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई को राजनीतिक बताते हुए कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कार्रवाई को जायज ठहरा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की आरोप प्रत्यारोप के बीच अब प्रदेश की जनता को तय करना है कि वे प्रदेश की कानून व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं और एक्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आपसे ही पहला सवाल है, ये कांग्रेस माने छत्तीसगढ़ किस तरह से कांग्रेस के राज में एक्सटॉर्शन का गढ़ रहा है? देखिए, संजय वकील, जो हमारे तमाम जो पत्रकार बंधु थे 36 से 38, मैं किस किस का नाम लूं? जायसवाल साहब अंबिकापुर में थे तो रायपुर में लगभग 16-17, कमल शुक्ला कांकेर में। जी, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाकर, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाकर, या उसके ऊपर एनडीपीएस यानी मादक द्रव्यों की, यानी पत्रकारों के पास कोई काम नहीं रह गया, इस प्रकार के आरोप लगाकर उसे जेल में निरुद्ध किया गया। उसके बाद जो पत्रकार बंधु जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, उनकी छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, उसका विज्ञापन बंद कर, ये तो पत्रकार बंधुओं के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन, शोषण, जो मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं वो अगर कोई आरटीआई दाखिल करते हैं उनके ऊपर, तो ये अजय चंद्राकर जी ने तो कुछ शब्दों में व्याख्या की। मैं तो आपके ऊपर 1 घंटे का कार्यक्रम रख दीजिए, मैं बता सकता हूं कि किस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भूपेश जी के 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 काम था, चंदा वसूलो, डंडा मारो, और उसके बाद शराब का अवैध कारोबार करो, नशे का अवैध कारोबार करो, और उसके बाद कोई उस पर सवाल या निशान लगा दे तो उसको एक्सटॉर्शन। ये तो खैर आपातकाल लगाने वाली सरकार है कांग्रेस की सरकार। ये तो वो सरकार है जो चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देती थी कि हमको चेहरा पसंद नहीं। तो उनके वो अगर सवाल उठाते हैं कि और कि कैसे अभी कुछ गलत हो रहा है, तो वो होता ही है। ये बुनियादी रूप से वो लोग हैं कि जो जिनको लगता कि सत्ता उनके परिवार के हाथों में होनी चाहिए, एक खानदान के हाथ में होनी चाहिए। बाकी कोई अगर सरकार चलाए तो तमाम तरह के से वो सरकार को घेरते हैं। हालांकि प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो घेरते हैं इस प्रकार से कि जैसे पूरा देश में अशांति हो गई है। केवल उनके समय में चक्रवर्ती जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अन्यथा सब कुछ खराब रहता। चक्रवर्ती जी, पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर दुर्व्यवहार करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, इसको आप किस रूप में लेते हैं? अच्छा किया? नहीं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसे बहुत खराब मानता हूं और उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे बहुत खराब मानता हूं, लेकिन देखिए इसकी भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी इसमें पकड़ाएगा उसे दंडित किया जाएगा। एक गरिमा रहनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, सबकी गरिमा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसके पहले धर्मलाल कौशिक जी और भूपेश बघेल जी ने जब सीडी कांड हुआ था, छोटी सी घटना आपको बताता हूं, तो हम लोगों ने तय किया था कि भूपेश बघेल जी जहां भी जाएंगे हम वहां पर उनका विरोध करेंगे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कहा था कि जहां पर भी राजेश पुनत जी जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। तो दोनों पक्षों के बीच में बहुत तकरार हो रही थी, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस दौरान, 2017 और 18 की दौरान की घटना। तब धर्मलाल कौशिक जी हमारे अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन तमाम लोगों ने बैठकर तय किया कि अब से ये बंद होनी चाहिए, जो राजनीति की शुचिता होनी चाहिए, जो राजनीति का सामान्य शिष्टाचार होना चाहिए, उस पर चलते हैं। पर वो बाद में वो बातें खत्म हो गई। तो छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, बहुत सौहार्द है राजनीतिक दलों में।
जी। और ये एक मिसाल कायम कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि नगर निगम की सदन में कभी अप्रिय स्थिति नहीं हुई, दोनों पार्टी के लोग सदन में लड़ते हैं लेकिन बाहर आकर विकास पर चर्चा करते हैं, एक साथ एक प्याली पर दोनों पार्टी के लोग चाय पीते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी राजनीतिक विचारधारा जो मत भिन्नता है वो होनी चाहिए, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मन के एक समान। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी हमारे साथ हैं। धनंजय जी, मेरी आवाज आ ही रही होगी। आपसे पहले तो बड़ा अच्छा सजेशन दिया चक्रवर्ती जी ने कि आप सिर्फ धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए, एक टेबल पे बैठ के चाय पीजिए। उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया कौशिक जी का और भूपेश बघेल जी का कि उस समय ये सब बंद। लेकिन आज आपकी मुलाकात हुई है डीजीपी साहब से, आप कह रहे हैं कि जांच के आदेश हो गए हैं। क्या कहा? आपको लगता है कि जांच होगी सही ढंग से और दोषियों को पकड़ा जाएगा? धनंजय जी। देखिए त्रिपाठी जी, डीजीपी के साथ आज हम लोग को मुलाकात करना था, पर चूंकि 2 दिन से मीडिया में खबरें चल रही थी कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पूर्व मुख्यमंत्री जी के भूपेश बघेल जी काफिले में जो हमला हुआ है, जो उनसे दुर्व्यवहार हुआ है जी, और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज किए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर जो फर्जी अपहरण के मुकदमे बनाए हैं, उसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के मांग को लेकर डीजीपी मिलेंगे जी। 2 दिन से खबरें चल रही थी और आज डीजीपी साहब तो पता नहीं कहां चले गए। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव उन पर है। उनके बिहाफ में उनके जो अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उन्होंने ज्ञापन तो लिया, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस विषय में वरिष्ठ अधिकारी निर्णय करेंगे जी। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, दुनिया भर की बात करते हैं, सेक्स एक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे, दुनिया भर की बात कर रहे थे, पर एक बात नहीं बता पाए किस पत्रकार के ऊपर हमारी सरकार के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा था, जिसको टारगेट किया गया था। और ये नहीं बता पाया कि भाजपा के कभी प्रदर्शन में हमारी सरकार के दौरान कहीं लाठियां चली है क्या। इनको चलिए दोनों चीजें राजीव जी आप नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा तो और पूछूंगा। मैं 5 बड़े घटना का जिक्र, राजीव जी दोनों चीजें नोट कर लीजिए, मैं आऊंगा पूछूंगा जी। 5 बड़ी घटना इस प्रदेश का शायद सरकार बनने के बाद आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता दें। नहीं, पहले धनंजय जी की बात पूरी हो जाए। धनंजय जी की बात पूरी हो जाए। मैं आपको बताता हूँ जो इन 8 महीने में जी, 8 महीने के भीतर में 5 बड़ी घटना इस सरकार ने किया है जो लोकतंत्र के खिलाफ है जी। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, बस्तर के पत्रकारों को ये पुलिस जिसका काम गांजा को रोकना है, वो पुलिस गांजा गाड़ियों में रखवाकर उन पत्रकारों की गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश में करवाते हैं। समझ सकते हैं क्या अराजकता इस प्रदेश में है। गांजा रोकना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस गांजा नहीं रोकती है, गांजा रखकर पत्रकारों को पकड़ाती है। ये सोच समझते हैं कितना बड़ी स्थिति है। दूसरी चीज, हमारे विधानसभा हमने जो घेराव किया कानून व्यवस्था को लेकर, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कुर्ता तो फाड़ने का काम पुलिस करती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेतरबी से लाठियों से पीटने का काम करती है। 2-3 कार्यकर्ता तो बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीसरी घटना आपने देख लिया, भूपेश बघेल जी तो जा रहे थे, आंदोलन जो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, और भूपेश बघेल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उनके आने और जाने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जाता है, समस्त जिला कलेक्टरों को जाता है, जिला एसपी को जाता है। भूपेश बघेल जी जा रहे थे और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिनसे गठबंधन है, वो आकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। सोच सकते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिसको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उस पर तो हमला हो रहा है। इनके सरकार में हमला करने वाले कौन है? भाजपा के सहयोगी। तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? तीसरी बात, जब हमारे कार्यकर्ता विरोध करने गए, आप बहुत सारे मीडिया के चैनल फुटेज चल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में सिर्फ झंडा था, ऐसा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं था जिससे पुलिस को आपत्ति होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़े, उधर से पुलिस आती है दौड़ते दौड़ते और बेदर्दी से पीटना शुरू कर देती है, मारपीट करती है। तीसरी बात, मतलब 5वीं बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह देखिए, आज कोर्ट ने फैसला उसमें दिया है त्रिपाठी जी, हमारे जो भिलाई नगर निगम के जो सभापति हैं और 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था, आज मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं इसमें कि पुलिस की उस षड्यंत्र पर पर्दाफाश किए हैं, उसको आईना दिखाए हैं। उस तीनों जो लोग जिन पे भाजपा की सरकार के दबाव में जो अपहरण केस बना था, उसमें निजी मुचलके पर जमानत दिए हैं और पुलिस को फटकार लगाए हैं कि एक आरोपी को अगर कोई थाना में पकड़ के लाके सरेंडर करा रहा है
वो अपहरण कैसे हो गया? आरोपी को आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? तो ये समझ सकते कितनी बुरी स्थिति इस प्रदेश में है भाजपा की सरकार बनने के बाद। और जब हम भाजपा की सरकार थी तो बिलासपुर में हमारे कांग्रेस भवन में घुसकर इन रमन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा था। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी हुआ करते थे, भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी शंकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गोबर, जूता, चप्पल और न जाने कितने प्रकार के वस्तु लेकर जाके वहां दंगा फसाद किए थे। अभी हमारे राजीव भवन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बम बारूद टाइप का पेट्रोल लेकर आए थे, पत्थर लेकर आए थे। जब हमारी सरकार थी पथराव किए, हमारी पुलिस ने लाठी नहीं किया, उन्हें बचाया है। उनका आक्रोश था, जो रोकने का काम किया है। ये तो लाठी डंडे वाली सरकार है। तो बंदूक, ये तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलियां न चलवा दे, इतनी डरी हुई सरकार है। तो चलिए, आपने बहुत सारी चीजें की। राजीव जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम एक बार गंगेश द्विवेदी जी से बात कर लेते हैं। गंगेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है आपको जी। गंगेश जी, वास्तविकता क्या है? हालांकि पक्ष विपक्ष के बीच में अगर सत्ता में जो भी है उसके खिलाफ विपक्ष इस तरह के प्रदर्शन करते ही रहते, लेकिन भूपेश बघेल जी के साथ जिस तरह हुआ उसमें वास्तविकता क्या थी? देखिए, इसमें कोई दो मत की, भूपेश बघेल जी एक कांग्रेस के बड़े लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका घेराव जिस तरह से हुआ उसके लिए कांग्रेसी भी अग्रेसिव हुए। और उसके बाद लेकिन उनका जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण ढंग से था। वो थाने में उनके खिलाफ ये बात भी आई कि थाने में जाके मारपीट के लेकर जो घसीटते, मतलब ये भाजपा का आरोप है, भाजपा के लोग बोल रहे कि उनको घसीटते हुए लेकर थाने में जाकर मारपीट के वो लोग जो गिराव किए थे भूपेश बघेल का, मतलब जिनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, उनको थाने में जाकर पूछा है तो उनके खिलाफ अपराध मामला दर्ज हो गया। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से उसका पुलिस प्रशासन की भूमिका निश्चित तौर पर मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे वो बलौदाबाजार कांड हो, चाहे यहाँ पर भूपेश बघेल की घेराव वाला मामला हो, अभी जो प्रदर्शन हुआ उसकी बात हो, पत्रकारों की गिरफ्तारी के घोर निंदा हम लोग करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीधे तौर पर पकड़ा है तो पुलिस वाला को थानेदार एक पत्रकार के गाड़ी में गांजा भर के रख दिया। इस बात की जांच समिति बैठी और जांच समिति ने यह तय नहीं किया, इस बात की जांच नहीं की कि 20 किलो गांजा उस थानेदार के पास कहां से आया। सबसे पहले सवाल नहीं बनता और उसकी जमानत हो गई। अगर जांच समिति ने उस पर गांजा लिखा होता और तो थानेदार को जमानत नहीं मिलती, उसके पास गांजा आया कहां से? इसका खुद लिप्त है इस मामले में। पत्रकारों के गाड़ी में गांजा रखवा रहे थानेदार, तो बड़ी सफाई से उसको बचा लिया गया, पुलिस ने बचा के निकाल लिया। और पत्रकार बेचारे उसको झेल रहे हैं, 15-10 दिन से वहां जेल में है, वहां के जमानत की राह देख रहे हैं। यहाँ से सारी चीज वहां सबूत पहुंचेगा, उठा होगा तब वो छूटेंगे, क्योंकि नारकोटिक्स में तो जब तक मामला खत्म नहीं होता अब जमानत का भी प्रावधान नहीं है। तो इस तरह जो पुलिस आपस में एक दूसरे को बचाने का काम कर रही है, और यहाँ पे मुझे लगता है निश्चित तौर पर भाजपा को अलर्ट होना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर लगाम कसने की जरूरत है और राजनीतिक सुचिता बनाने की बहुत जरूरत है। संयम से काम ले, जो चीजें राजनीतिक स्तर पर होती है और राजनीतिक स्तर पर हो, कहीं पर मतलब मुझे थोड़ा सा ये जो कल अभी जो वीडियो आया था, जिस तरह से दौड़ा दौड़ा पुलिस ने मारा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नंद कुमार साय जी वाली घटना उतनी बड़ी घटना तो नहीं थी, लेकिन एक समय था जोगी जी के शासनकाल का याद आ गया कि उस समय दौड़ा दौड़ा के मारा गया था पुलिस ने, और नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय थे उस समय, और उनकी टांग टूट गई थी रायपुर शहर के अंदर। इस तरह की बर्बरता अगर पुलिस कर रही है तो कहीं ना कहीं गृह विभाग जो है आपका एक्टिव नहीं है, या उनकी लगाम ठीक से कसी नहीं है पुलिस को मतलब। और दूसरी बात, एक और लापरवाही बता रहा हूँ, बलौदाबाजार कांड की लापरवाही के पीछे भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि उन्होंने सही तरीके से आकलन नहीं किया कि 4000 लोग अगर आ रहे हैं कहीं पे तो कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए आप फोर्स रखिए। पूरी वहां पे सुरक्षा वाहिनी है, सारी फोर्स बलौदाबाजार में थी, लेकिन उसको डिप्लॉय नहीं किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया। और वहां पर कोई साइकोलॉजी नहीं होता है, वहां पे अचानक अग्रेसिव हो गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम, इतना बड़ा घटना हो गया छत्तीसगढ़ से में, हम ऐसी घटना की कल्पना नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है गृह मंत्रालय को पुलिस पे लगाम कसनी। लेकिन द्विवेदी जी, जैसा कि धनंजय जी कह रहे हैं कि 5 साल में भूपेश सरकार के कभी भी किसी कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी कोई पत्रकार प्रताड़ित नहीं हुआ, इसमें कितनी सत्यता है? पत्रकार तो हुए प्रताड़ित, पत्रकार तो हर दौर प्रताड़ित होते हैं सर। जो कलम का सिपाही बनेगा वो प्रताड़ित होगा जी। और कई उदाहरण माननीय हमारे चक्रवर्ती भाई जी ने पूरा बताया है। वो निश्चित तौर पर 2-3 पत्रकार ऐसे रहे। सरगुजा वाला केस हम लोगों ने भी उठाया था, मतलब
उस सर्वे वाला केस का 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। उस पत्रकार ने गौ तस्करों के खिलाफ सीडी बना के पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसको प्रकाशित किया, और 8 थानों से खिलाफ नामबंद गए। गौ तस्करों के रिपोर्ट पे उस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया, 6 महीने जेल में था। हम लोगों ने पूरे सबूत से मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा, वहां से जब फोन आया तब उस पत्रकार की रिहाई हो पाई। उस बीच में थाने वाले उन तमाम पत्रकारों को प्रताड़ित करते रहे जो उनके परिवार को मदद करने जाते थे। इस तरह का जो गुस्सा पुलिस में दिखती है, ये उस दौर भी दिखती थी, उस दौर में भी दिखती थी, लेकिन कहीं कहीं कंट्रोल था। कार्यकर्ताओं पर नहीं पता नहीं, पत्रकार तो नहीं के पास कोई सुरक्षा पत्रकारों के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कभी किया है पुलिस ने 5 साल में? हाँ, भाजपा कार्यकर्ताओं पे तो नहीं दिखा उस दौर पे। जी जी, चलिए दोनों भाई इस दौर पे काफी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए जी, खास तौर पे कवर्धा कांड हुआ, आपका इधर एक बेमेतरा का एक कांड है। उन सब कांडों में बहुत उग्रता के साथ भाजपा ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस का संयम वहां पे बना रहा, क्योंकि प्रेशर इधर से भी था और सांस्कृतिक तौर पे कि कोई बड़ा एक्शन ऐसा नहीं लिया कि जो प्रदर्शनकारी है उनको नुकसान हो जी। तो वो चीज यहाँ भी दिख रही है जी, अजय सुधारने की जरूरत है, मुझे लगता है। अजय जी, ठीक है, ये अच्छी बात है। मैंने सभी अतिथियों को सुना, मुकेश जी जो बात कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से पत्रकारों के प्रताड़ना तो कांग्रेस के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, दोनों में होती रही है। आप अच्छे से याद है सीडी कांड हुआ था तब कितने पत्रकारों पर फर्जी केस लादे गए, चाहे जो सरकार रही उसके बाद भी पत्रकारों का सरगुजा वाला केस हुआ था, खबरदार वाला केस हुआ था, लगातार होता है। हाँ, ये बात तय है कि कल जो पुलिस का एग्रेशन था वो हो सकता है कांग्रेस का एग्रेशन इस पर रहा कि भूपेश बघेल चूंकि उनके लीडर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ एकदम रोक लेना वो भी गलत था, लेकिन पुलिस ने आपा खो दिया एकदम से, वो थोड़ा सा अजीब लगा, उस पर तो कार्रवाई। लेकिन ये है कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि, और चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि सबकी जांच होगी और कार्रवाई होगी, और खुद वो मान रहे हैं कि चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों या विद्यार्थी परिषद के हों, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जो सौहार्द छत्तीसगढ़ का, स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में हमने भी देखा है कि अरुण बोरा के बीच में या बृजमोहन अग्रवाल जी के या प्रेम प्रकाश पांडे जी के या भूपेश बघेल जी के जो रिश्ते बड़े अच्छे रहते हैं, कई कार्यक्रम हम लोगों ने देखा, वो सौहार्द बना रहना चाहिए। राजनीतिक वैमनस्यता अलग होती है, लेकिन सौहार्द बना रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ को नहीं खोना चाहिए। जी, राजीव जी, आपने कहा था, मैं अभी बताता हूं, 2 पॉइंट्स की बात हुई थी, और तीसरा हमारा सवाल है कि आखिर जांच तो बिठा दी, लेकिन जांच पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली कहावत तो चरितार्थ नहीं होगी। नहीं, वो मैं बता नहीं सकता, ये तो पूरी भारत की व्यवस्था है, प्रदेशों की व्यवस्था है, मैं तारीख को कैसे रोक सकता हूं। और मैं अभी आपके आशीर्वाद से मैं उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि बता सकूं कि वो जांच की गति कितनी आगे बढ़ेगी, लेकिन सुनील नामदेव के घर को तोड़ दिया गया। भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी, उनकी पत्नी से मोबाइल छीन लिया, उनके बच्चे का एडमिशन छीन लिया, उनके मकान को 2 बार तोड़ा, उनको सैनिटाइजर पिलाया, उसके बाद उनके ऊपर मादक पदार्थों की नीलामी का केस लगा दिया। हमारी सरकार में जिस टीआई ने किया था, जो गुस्ताखी किया था, उसे जेल में डाल दिया। और गंगेश जी को बता दूं कि वो रिहा हो चुके हैं, बहुत पहले पत्रकार बंधु जो थे, 4 पत्रकार बंधु, वो रिहा हो चुके हैं। और उस पुलिस के ऊपर एक संदेश गया है कि किसी पत्रकार के ऊपर आंख उठा के ना देखें, तो हमारी सरकार ने संज्ञान लिया। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने 37 पत्रकारों को एनडीपीएस एक्ट हो या तमाम तरह के एक्ट हो, उनमें जेलों में ठूसा, उनके बच्चों को स्कूलों से निकलवा दिया, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। अगर मैंने बता दिया, सुनील नामदेव, अजय जायसवाल, कमल शुक्ला, रामनारायण व्यास, कितना नाम बताऊं? हाँ, अरे अब मैं नाम बताऊंगा, 36 नाम याद करके बता दिया। अरे भैया, आप लोग इतना प्रताड़ित किया हो, जनता ने भगा दिया, अब आप मिलाने लग गए, सुनील मिलाने लग गए। उसके बाद मैं बता रहा हूं, अतुल तिवारी चोखेलाल की डायरी लिखते थे, मुख्यमंत्री जी को बड़ा बुरा लगा, उनके बारे में लिखा, उनको कितनी गंदी धाराओं में अंदर कर दिया, और 1.5 महीने तक वो व्यक्ति जेल में रहा। क्या जेल में डाल दिया अतुल तिवारी? किस मामले में गए बताओगे? सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में। वो पक्का ना? पक्का? हाँ, पक्का बोल रहा हूँ। पूछूंगा मैं फोन लगा के कि भाजपा बात करके, तो अरे शर्म करो। नहीं, सरकारों को प्रताड़ित किया, मांगोगे ना? पुलिस से आपका एक संबंध था, आप लोग थाने को बेचते थे, आप लोग नीलामी करते थे कि कौन सा टीआई कितना पैसा देगा। हमारे समय में कानून सम्मत राज चल रहा है, और ये जो नेक्सस आपने बनाया है ना,
जितना जो गठजोड़ किया है उसको तोड़ने में समय लग रहा है। इसलिए आज जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सी तकलीफदेह है, लेकिन हम ये जो नेक्सस था, ये जो मादक पदार्थों को काम करते थे, ये जो पत्रकारों को फंसाते थे, ये जो भूमाफिया थे, उनके वर्ग अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की कानून सम्मत सरकार कर रही है, विष्णुदेव जय की सरकार कर रही है। विजय शर्मा जी गृह मंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य शानदार कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। धनंजय जी, आप हम तो घबराते, हम तो अंग्रेजों से घबराए, आप लोग से क्या घबराएंगे? आप लोग तो अंग्रेजों के दलाल थे, आपके पार्टी अंग्रेजों के दलाल थे, हम तो अंग्रेजों से लड़े हैं। आपकी कांग्रेस आपके पार्टी दलाल थे अंग्रेजों की, हम तो अंग्रेजों से गोली खाए हैं। जब अंग्रेजों से डरे तो आप लोग बस क्या डरेंगे? त्रिपाठी जी, आप क्या डरेंगे? आप जो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं उनसे क्या डरेंगे? अगर भूपेश बघेल जी के ऊपर कुछ हुआ है, उनके आत्मसम्मान को चोट लगा है, तो उसके ऊपर बात चल रही है और शीघ्र ही उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। जो दोषी है उनकी पातासाजी की जा रही है, लेकिन कोई ये सोचे कि मैं कानून से ऊपर हूं, त्रिपाठी अगर कोई धनंजय जी, आ रहा हूं आपके मैं पास। कोयला का चोरी किया हूं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, चक्रवर्ती जी, अपनी बात समाप्त तो करिए। ये नहीं हो सकता। चक्रवर्ती कोई अगर जी, शराब की दलाली किया है, चलिए, राजस्व की चक्रवर्ती चोरी जी, किया है 1000 करोड़ की, चक्रवर्ती जी, धनंजय जी कुछ कहना और चाह रहे अगर हैं। सोचे धनंजय कांग्रेस जी, का चोला पहना हुआ है, छोड़ दिया चक्रवर्ती जी, जाए, तो देखिए कानून मेरी सबके बात लिए सुन एक लीजिए, समान है। मेरी बात सुन लीजिए। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों से मेरा अनुरोध है, धनंजय जी और चक्रवर्ती साहब, रायपुर आऊं तो आप दोनों का संरक्षण चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गांजा भाग कुछ हम अपने उसमें भी रख जाए और अंदर कर दे। ये तो मुझे डर लगने लगा है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार नहीं, हो। ऐसा जी नहीं होता। धनंजय जी, जो धनंजय जी, करता है उसको सजा दी जाती है। भूपेश बघेल के समय था, आज नहीं है। नहीं त्रिपाठी जी, आज ऐसा नहीं है। जी, आज ऐसा नहीं है। चलिए। वो पहले था 5 वर्ष पहले। चलिए आपने आपातकाल को देखा? धनंजय जी, बहुत संक्षेप में समय। आपातकाल देखेंगे आप? जी जी, धनंजय जी बहुत नहीं, संक्षेप। त्रिपाठी जी, आप आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। जी जी ये जी, जो जी। आपने शब्द कहा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं नहीं, मैंने करेंगे, मैंने आपसे संरक्षण चाहा है। भाग लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे संरक्षण चाहा है, त्रिपाठी जी। संरक्षण चाहा है आपसे। नहीं, कोई संरक्षण की त्रिपाठी आवश्यकता जी। नहीं है। जी। आपका स्वागत होगा। जी, जी। आप कांग्रेस के समय कहते थे, ये बात उचित थी, हमारे समय त्रिपाठी नहीं नहीं, कांग्रेस में भी हमारे धनंजय जी से प्रदेश भी में बहुत अच्छे संबंध है। सबसे गांजा, ड्रग्स, हेरोइन, जी, सुनिए ना नहीं, तो त्रिपाठी आपने जी। हमारे सरकार के बारे में ऐसे क्यों कहा? चक्रवर्ती जी, धनंजय जी बोल रहे हैं। देखा धमकारे त्रिपाठी जी, आपका सोच सकते हैं इनका व्यवहार। आपने हमारे सरकार के बारे में ऐसे कहा, ये धमका रहे हैं, मतलब इनका चरित्र आप यही देख लीजिए। नहीं, अरे चरित्र धमका रहे हैं आपको, आप लोगों ने सुना? आपको धमका रहे हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, ये इनका चरित्र है, पत्रकारों के प्रति इनका प्रेम है। चैनल में धमका रहे हैं, चैनल के हेड को, आप लोग रहे, आपातकाल लगा दिया देश के चैनल के ऊपर, हेड को चैनल में धमका रहे हैं, और विदेश- पत्रकारों का सम्मान करते और हैं। विदेश में ये जाके इनका दलाली सम्मान कर है। रहे हैं। भारत की सरकार ये को इनका तोड़ दो। सम्मान है। आपके जी 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 जी, धनंजय जी, नरेंद्र मोदी दलाली का दलाल है जी, मोहन भागवत दलाल है, अरे नहीं, हाँ, जेपी का दलाल है। चीन का दलाल अरे नरेंद्र मोदी जैसा दलाल कोई है ही नहीं, दलाल है दलाल। कर रहे हैं। मैं बोलूं इसको, पाकिस्तान में अच्छा जाकर लगेगा? करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी गए थे बिरयानी खाने आप पाकिस्तान, आओ, भारत पे आक्रमण नरेंद्र करो। मोदी गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने, और आपके पूजनी अंग्रेजों के दलाल थे, आप लोग आपके थे। पूजनी अंग्रेजों कौन के थे दलाल, मालूम? आपके नेता अंग्रेजों गांधी की के पार्टी दलाल, बनाई। आपके नेता पाकिस्तान लोगों के ने दलाल, अंग्रेजों से पूरे पार्टी भारत बनाई। के दलालों की पार्टी अरे है, दलाल पूरे कांग्रेस से तस्करों की पार्टी है, 60 अपराधियों साल की पार्टी है, देश को बलात्कारियों की बर्बाद कर पार्टी दिया। है। देश को हाँ, भ्रष्टाचार अरे दलाल कर लोगों को दिया। शर्म नहीं आज आता, अगर देश अरे में दलाल शासन लोगों को चल रहा शर्म नहीं आता, ये दलाल अंग्रेजों से दलाली कर लिए, जीप घोटाला, उनकी पत्नियों से दलाली कर लिए, तमाम तरह के पाकिस्तान की घोटाला दलाली कर किया। लिए, किया तो देश कांग्रेस को दे पार्टी ने दिए। किया। अरे इस शर्म देश से को डूब गलत जाओ कर दिया। दलालो, शर्म से भारत माता का शर्म लाज को- रखो। चलिए शर्म नहीं आता चलिए दलालों इस को। मुद्दे को, भारत को आगे- धनंजय जी, चक्रवर्ती जी, इस मुद्दे को यही पूर्ण विराम देते हैं, यही पूर्ण विराम देते हैं। हम फिर आप लोग चर्चा करेंगे। अभी एक बार फिर द्विवेदी जी के पास जाना था, लेकिन जा नहीं पा रहे। और दलाली जी। अडानी की करते हैं। अरे दलालों को शर्म नहीं आता। चलिए अरे चलिए, हमारा धनंजय जी, कार्यक्रम समाप्त हो गया मेरा, कार्यक्रम समाप्त हो गया। धनंजय जी, चक्रवर्ती जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चर्चा में शरीक होने के लिए। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चर्चा में आप शरीक हुए। और एक बार चक्रवर्ती जी और धनंजय जी, अगर मैंने कुछ अलग कह दिया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जिस तरह से पत्रकारों के प्रताड़ना के किस्से सुने मैंने, तो थोड़ा डर तो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो ये बात रही छत्तीसगढ़ की, जहां विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता को घेरने के लिए कानून को मुद्दा बनाया है। विपक्ष का आरोप है कि जब से साव सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि कानून व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल में पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिसको फिर से भाजपा सरकार पटरी पर लाने के लिए कवायद कर रही है।